अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे और आप लोग की दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। क़यामत की निशानियों में सबसे बड़ी निशानी, जो कि पहली निशानी भी जिसको कहा जाता है कि बड़ी निशानियों में पहली निशानी वो होगी जब इमाम मेहंदी का ज़हूर होगा। तो इमाम मेहंदी का ज़हूर कैसे होगा, किस तरह से वो आएंगे और उस वक्त क्या हो रहा होगा, तो ये सारी डिटेल हम इस वीडियो में जानेंगे। ये जो वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, ये वीडियो है अब्दुल बासित भाई की और इन्होंने इस वीडियो में क्या डिटेल बताई है, चलिए आपके साथ देखते हैं। तो इस वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब। वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो लोग सबसे पहले हज़रत इमाम मेहदी पर ईमान लाएंगे या जो ग्रुप सबसे पहले हज़रत इमाम मेहदी के पास जाएगा वो खुरासान से होगा। उनके हाथ में काले झंडे होंगे और इस ज़मीन पर अल्लाह के सिवा उनको रोकने वाला कोई भी नहीं होगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुरासान से काले झंडे निकलेंगे, उन्हें कोई नहीं रोक सकेगा यहाँ तक कि उन्हें बैतुल मक़दस में नस्ब किया जाएगा। मुसलमानों का ये अकीदा है कि एक शख्स आएगा जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान से होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल महदी मिन इतरती मिन वलदी फ़ातिमा, मेहदी आले बैत से होंगे, हज़रत फ़ातिमा की औलाद से। और फिर फरमाया कि उनका नाम मेरे नाम की तरह यानी कि मोहम्मद होगा और उनके वालिद का नाम मेरे वालिद के नाम की तरह यानी अब्दुल्ला होगा और उनका पूरा नाम मेरे पूरे नाम की तरह मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला होगा। बहुत सारे स्कॉलर्स का ये मानना है कि इमाम मेहदी का ज़हूर क़यामत की बड़ी निशानियों में से पहली निशानी होगी। अब आपके जहन में भी एक सवाल आता होगा कि आखिर अल मेहदी का मतलब क्या है। चलें बताता हूँ। अल मेहदी का इंग्लिश में मीनिंग है द अवेटेड वन एंड द अनॉइंटेड वन, जिसका इंतज़ार किया जा रहा हो और जिसको मखसूस कर लिया जाए, जिसको चुन लिया जाए। अल मेहदी का मतलब हुआ एक ऐसे शख्स का इंतज़ार जिसको चुन लिया गया। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, युस्लिहु लाहु फी लैला, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको एक रात में ही दुनिया भर के मुसलमानों की क़यादत के लिए तैयार करेंगे। तो इमाम मेहदी को ख़ुद भी ये नहीं पता होगा कि वो इमाम मेहदी हैं और ना ही उनके अंदर इमाम बनने की काबिलियत होगी, और फिर एक रात के ही अंदर अल्लाह ताला उनकी रहनुमाई फरमा देगा। इमाम मेहदी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह होंगे, शक्ल सूरत में नहीं बल्कि इखलाक के अंदर, और इखलाक के अंदर भी पूरी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे नहीं होंगे, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह ताला ने ख़ुद कुरान मजीद में फरमाया, व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, आप ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेशक इखलाक के बड़े मर्तबे पर हैं। इमाम मेहदी पूरी दुनिया पर हुकूमत करेंगे और मुसलमानों के इमाम होंगे और पूरी दुनिया को इंसाफ और ईमान से भर देंगे। अहादीस में आता है कि एक बादशाह एक जजीरे पर मर जाएगा और वो जजीरा अरब में होगा, और उस बादशाह के बेटे या उसके 3 बेटे आपस में बादशाहत के लिए एक दूसरे से लड़ेंगे। उस लड़ाई से बचने के लिए मदीने में रहने वाला एक आदमी जिनका नाम मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला होगा, मदीने से खामोशी से निकलकर मक्का चले जाएंगे, क्योंकि वो इस मसले में ख़ुद को नहीं फंसाना चाहते होंगे और ना ही वो ये चाहते होंगे कि लोगों को उनके बारे में पता चले। लेकिन इसके बावजूद भी मक्का के अंदर लोग उनको मकाम इब्राहिमी और हजर अस्वद के दरमियान पहचान लेंगे और उनके हाथ पर ज़बरदस्ती बैत कर लेंगे। जब ये बैत लेने की खबर पूरी दुनिया के अंदर आग की तरह फैल जाएगी तो उस वक्त शाम से एक बहुत बड़ा लश्कर हज़रत इमाम मेहदी पर हमला करने के लिए भेजा जाएगा, और जब वो लश्कर बईदा पहुँचेगा जो कि मक्का और मदीना के दरमियान एक जगह का नाम है, तो वो पूरा लश्कर वहाँ ज़मीन में धंस जाएगा। और जब उस लश्कर के ज़मीन में धंसने की खबर पूरी दुनिया में फैलेगी तो शाम के अब्दाल और इराक़ के बहुत सारे लोग इमाम मेहदी के हाथ पर बैत करने के लिए मक्का आ जाएंगे। फिर कबीला कुरैश का एक बंदा जिसके चचा का ताल्लुक बनी कल्ब कबीले से होगा, वो इमाम मेहदी पर हमला करने के लिए एक और लश्कर भेजेगा, और अल्लाह की मर्ज़ी से ये लश्कर भी जंग हार जाएगा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बदनसीब है वो शख्स जिसको बनी कल्ब के माले गनीमत में से हिस्सा ना मिले। मतलब बदनसीब होगा वो शख्स जो इमाम मेहदी के साथ मिलकर वो जंग नहीं लड़ेगा। तो अहादीस के मुताबिक लोग पहली मरतबा इमाम मेहदी को मक्का में पहचानेंगे, लेकिन मक्का के लोगों को ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा शख्स इमाम मेहदी है? तो उस वक्त के लोग इमाम मेहदी की पहचान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई गई निशानियों के मुताबिक करेंगे। मतलब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम मेहदी के बारे में जो निशानियाँ बताई होंगी, उन निशानियों को सामने रख कर वो इमाम मेहदी को पहचान लेंगे। वो निशानियाँ क्या हैं, चलें बताता हूँ। उनकी चौड़ी पेशानी होगी, पतली नाक होगी जो आगे से थोड़ी सी उठी होगी, उनका नाम मोहम्मद होगा
اور ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا. وہ مدینہ سے مکہ کی طرف ہجرت کر کے آئے ہوں گے اور یہ سب نشانیاں احادیث کی بکس میں موجود ہیں. تو خراسان سے جو کالے جھنڈوں والا لشکر نکلے گا وہ امام مہدی کے لشکر میں جا ملے گا. اور اس کے بعد احادیث میں آتا ہے کہ اس وقت مسلمان عرب پر حملہ کریں گے اور اللہ مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائے گا. اور پھر مسلمان پرشیا پر حملہ کریں گے اور اللہ مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائے گا. اور پھر مسلمان روم پر حملہ کریں گے اور اللہ مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائے گا. اور پھر مسلمان دجال پر حملہ کریں گے اور اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہیں فتح نصیب فرمائے گا. اب جب مسلمانوں کی لڑائی روم کے ساتھ ہوگی تو اس میں مسلمانوں کی ایک بہت بڑے لشکر سے جنگ ہوگی. کافروں کے اس لشکر میں 80 مختلف قسم کے جھنڈے ہوں گے اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 لوگ ہوں گے. اب جب مسلمان اس لشکر سے لڑنے لگے گا تو اس وقت بہت سارے مسلمان ڈر کر لشکر کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ان لوگوں کی توبہ کبھی قبول نہیں فرمائے گا کیونکہ ان کمزور ایمان والے مسلمانوں کے میدان سے بھاگنے سے باقی مسلمانوں کا جذبہ بھی کم ہو جائے گا. اور پھر جب جنگ شروع ہوگی تو مسلمانوں کے لشکر کا صرف 1/3 حصہ باقی رہ جائے گا اور باقی سب مسلمان شہید ہو جائیں گے. اور جو باقی مسلمان بچ جائیں گے اللہ انہیں فتح نصیب فرمائے گا. حدیث میں آتا ہے کہ ہر قبیلے کے 99 لوگوں میں سے ایک بندہ بچے گا. مطلب اگر مسلمانوں کے اس لشکر میں ایک قبیلہ ہے جس کے 100 لوگ ہیں تو ان 100 لوگوں میں سے 99 شہید ہو جائیں گے اور ایک بچ جائے گا. اب جب اس بڑی فتح کے بعد مسلمان مال غنیمت جمع کر رہے ہوں گے تو اس وقت ان کو خبر ملے گی کہ اے مسلمانوں دجال آ گیا ہے. پہلی مرتبہ امام مہدی 10 لوگوں کو بھیجیں گے اور ان 10 لوگوں سے کہیں گے کہ جا کر پتہ لگاؤ کہ کیا یہ خبر سچی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ان 10 لوگوں کے نام بھی جانتا ہوں, ان کے والد کے نام بھی جانتا ہوں اور ان کے گھوڑوں کا رنگ بھی جانتا ہوں. وہ 10 لوگ اس دن سب سے بہترین گھڑ سوار ہوں گے. تو وہ لوگ جائیں گے اور دیکھیں گے اور کہیں گے کہ آخر سب سے بڑا فتنہ آ ہی گیا, آخر دجال آ ہی گیا. اور دجال کا ظاہر ہونا قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی ہوگی کہ حضرت مہدی علیہ السلام کا ظہور ہونا, اس کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا اور جنگ فتح ہونا. تو اس طرح سے حضرت مہدی علیہ السلام کا جب ظہور ہوگا لوگ انہیں پہچانیں گے اور اس کے بعد جنگیں ہوں گی. جنگوں کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور ان جنگوں کو فتح کروائیں گے. اس کے بعد دجال کا ظہور ہوگا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں اور یہ ساری بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں جو لاسٹ میں ہوں گی. اور جس طرح سے چھوٹی چھوٹی نشانیاں تو اب ساری پوری ہو ہی گئی ہیں, اب یہ بڑی بڑی نشانیاں پوری ہونا باقی ہیں. اور یہ تو اللہ کو ہی پتہ ہے کہ قیامت کب آئے گی, لیکن اس قیامت والے دن پر ہم سب کو یقین ہے اور یہ ایک نہ ایک دن تو آنا ہی ہے. بہرحال ہمیں اپنے اعمالوں کو سدھارنا چاہیے اور اس ویڈیو سے ہمیں بہت زیادہ نالج ملی ہے اور اس ویڈیو کا کریڈٹ پورا کا پورا جاتا ہے عبدالباسط بھائی کو, کیونکہ ان کی ویڈیو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی. اور آپ لوگوں کو کیسی لگی یہ ویڈیو پلیز مجھے کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا. اور اسی طرح کے اچھے اچھے کانٹینٹ کے ساتھ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.